किसी सियासतदान से कोई डील नहीं हो रही। तर्जुमान पाक फौज ने डील की अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। पूछा जाए डील कौन कर रहा है और इसके मुहर्रिकात क्या हैं? कयास आराइयों पर गुफ्तगू मुनासिब नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में ऊंच नीच का तासुर भी मुस्तरद। कहा इन मामलात पर जितनी कम बहस की जाए उतना अच्छा है। जब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत, अवाम, इदारों और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना है और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाना। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके मुख्तलिफ लिंकेजेस से भी वाकिफ हैं। मुल्क के इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मुल्क और बैरून मुल्क बैठे अनासिर अवाम को आधा सच बता रहे हैं। फौज मामले से न सिर्फ आगाह बल्कि उन तमाम लिंक से भी वाकिफ है। DGISPR ने कौम को तसल्ली दे दी। अफवाज पाकिस्तान से अवाम के रिश्ते में दरार डालने वालों की नाकामी का यकीन जाहिर कर दिया। It is also not a monolith. They have some internal differences also. So there were some problems. There were some conditions which were non-negotiable from our side, and so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day, and we'll continue doing so. कलअदम TTP से कोई सीज फायर नहीं। DGISPR ने कई शराइत नाकाबिल कबूल करार दे दी। जंग जारी रखने का ऐलान। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ का मकसद दोनों तरफ के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना करार दे दिया। मौजूदा अफगान सूरत हाल से इंसानी अलमियत का खदशा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंतबाह। एक तरफ तो हिंदुस्तान अंदरूनी तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ गामजन है, जिसका चर्चा पूरी दुनिया में। दूसरी जानब हिंदुस्तान ने खित्ते के अमन को दांव पर लगाते हुए डिफेंस प्रोक्योरमेंट का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर रखा है। इससे न सिर्फ रिवायती जंग में ताकत का तवाजुन मुतासर होगा बल्कि खित्ते में असले की दौड़ और इससे अमन पर शदीद मनफी असरात आएंगे। भारत अंदरूनी तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती मसालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान पाक फौज की भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से मनफी और झूठे प्रोपेगेंडे की निशानदही। अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर में बदतरीन मुहासरे पर तशवीश का इजहार। यौम हक़ खुद इरादियत पर कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम। अपने शौक के ऊपर ही लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ है आज जन साहब ने भी उसको क्लियर कर दिया। और ये एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर हर 3 महीनों बाद इस तरह की कोई शतुंगरियां वगैरह छोड़ने का, क्योंकि सियासत के ऊपर अपने पाँव के ऊपर जब सियासत आपने नहीं करनी, अपने कद के ऊपर नहीं खड़ा होना, तो फिर इन्हीं अफवाहों के सहारे सियासत होती है। लोग अपने अपने शौक के मुताबिक डील की बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ आज DGISPR ने भी सूरत हाल क्लियर कर दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को पाकिस्तानी सियासत की तारीख करार दे दिया। कहा उनका हाल है न कोई मुस्तकबिल, दोनों के बगैर ही आगे चलना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का खैर मकदम। अकाउंट्स की जितनी ज्यादा जांच होगी उतने ही हकाइक की वजाहत होगी। 2 बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग पर जांच पड़ताल के नताइज सामने आना जरूरी करार। कहा कौम को हकीकी सियासी फंड रेजिंग, मुफादात और भत्ताखोरी का फर्क पता चलना चाहिए। अकबर एस बाबर को इजी लोड करने वालों ने अपना पैसा जाया कर दिया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का मुखालफीन पर वार। वजीर आजम तैयार रहें, हिसाब किताब का वक्त आ गया। मरियम नवाज का इमरान खान पर मुलाजमीन के जरिए अकाउंट्स में हेरा फेरी का इल्जाम। शहबाज शरीफ ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फर्द जुर्म करार दे दी। सादिक और अमीन का मास्क टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया। अब पता चला PTI 7 साल से गैर मुल्की फंडिंग केस से क्यों भाग रही थी। अपोजिशन लीडर का ट्वीट। वजीर आजम इमरान खान का झूठ बेनकाब हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। मौलाना फजलुर रहमान ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वो मोहतरमा जिनके पास कोई ओहदा नहीं था,
उन्होंने देखिए किस तरीके से एक फेडरल एडवाइजर को या मिनिस्टर को, या उस टाइम वो सेनेटर थे तो मिनिस्टर थे, उनको कैसे लीश डाल के पकड़ा हुआ है हाथ में, और वो जी मैं जी कर रहे हैं, और उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं कि फलाने को मैंने हटा दिया, फलाने को लगा दिया। मरियम सफ्दर मुसलसल आजादी सहाफत पर हमले कर रही हैं। ऑडियो से पता चलता है कि उन्होंने मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात रोके। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफती तंजीमों CPNE और MN की जानिब से मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो में सहाफियों के खिलाफ गुफ्तगू की मजम्मत। मुबैना ऑडियो लीक की फॉरेंसिक तहकीकात कराने, गैर कानूनी तौर पर ऑडियो रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले साजिशी किरदारों के मुहासबे का मुतालबा। गिलगित में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद, सयाह परेशान। पारा चनार में हर शे ने सफेद चादर ओढ़ ली। मरी में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। काला, मालम जबा और दीगर इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सिंध हाई कोर्ट ने 21,000 से ज्यादा असामियों पर सिंध हुकूमत को भर्तियों से रोक दिया। MKM ने नई भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 25 से 30,000 गाड़ी हर महीने रजिस्टर्ड होती है, और ये सरकार के पॉकेट के अंदर ही पैसे जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये नंबर प्लेट है, अगर आप नहीं देंगे तो चोरी का आंसर तो इससे ज्यादा बढ़ेगा ना। अगर नंबर प्लेट जेन्युइन लगी होगी तो उसमें बड़ा फर्क होता है। तो आगे 2 नंबर प्लेट कोई भी आगे जाके रोड पे 200 रुपए की बनवा के ना लगाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि पैसे तो लगा रहे हैं और ये स्टम्प लगा रहे हैं, लेकिन नंबर प्लेट 2-2 साल हो गए कि नंबर प्लेटें नहीं आ रही। सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट मोटरसाइकिल नंबर प्लेट्स के पैसे गोल करने लगा। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन के वक्त नंबर प्लेट्स के पैसे चार्ज किए जाते हैं। कई साल गुजर जाने के बावजूद सरकारी नंबर प्लेट्स जारी नहीं की जाती। मालिकान फीस देने के बावजूद प्राइवेट नंबर प्लेट्स लगवाने पर मजबूर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में अरकान ने बिजली के बढ़ते हुए बिल्स का मामला उठा दिया। बिजली चोरी या खराब फीडर्स की सजा अवाम को क्यों मिलती है, अरकान का शिकवा। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 17% बिजली चोरी हो रही है, सेक्रेटरी तवानाई का बयान। लाहौर में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 94वीं सालगिरह की तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बिलावल हाउस में केक काटा। शहीद भुट्टो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। मारने वाले उन्हें नहीं मार सके, राजा परवेज अशरफ का खिताब। PSL 7 के लिए कोरोना SOPs तैयार। मैच के इनेकाद के लिए 20 रुकनी स्क्वाड में से 12 फिट प्लेयर्स की जरूरत होगी। 9 प्लेयर्स के कोरोना में मुब्तला होने पर मैच नहीं हो सकेगा। कोरोना के शिकार प्लेयर को 10 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। बायो बबल में इजाफी प्लेयर्स शामिल करने की भी तजवीज़।